सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माई मैं दोनों कुल उजियारी, सास ननन पठिया मिल बंधो भसरई पर लोगारी। जारो मांग में तास नारी की जिन सरवर रचल धमारी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मृत्यु, समाधि में जब लीन हो जाती है तो वह अमृत बन जाती है। कबीर साहब की जो उक्तियां हैं विलक्षण होती हैं। स्वरूपलीन, आत्मलीन, समाधिलीन। मृत्यु कहती है, मैं दोनों कुलों को उजागर करने वाली हूँ। दो कुल है, एक व्यवहार और एक परमार्थ। दोनों कुलों को उजागर करने वाली हूँ। जिसका मन शुद्ध हो जाता है, आत्मा राम में लगा हुआ होता है, उसका मन निर्मल और शांत होता है। और उसका जो परमार्थ है वह बना बुनाया है। उसका व्यवहार भी उज्जवल होता है। जिसकी वृत्ति निर्मल है वह जो है अपने साथियों से भी विवाद नहीं करता, न उनके प्रति तनावग्रस्त रहेगा, न भोगों की चाहना रखता है। भोगों की चाहना लेकर ही तो वाद विवाद होते हैं। अब जब वही नहीं रहेगा तो किससे झगड़ा। वह न किसी को कटु कह सकता है, न स्वार्थ परायण हो सकता है। शुद्ध प्रेम, जिसका मन मक्खन हो गया है, अमृत बन गया है, मधु हो गया है, उससे विष कैसे निकल सकता है। मन का विष ही तो व्यक्तित्व, परिवार, समाज और देश में जहर घोलता है। और जब मन ही अमृत बन गया तो उसका पूरा व्यक्तित्व ही अमृत बन जाता है। आइए बैठिए। साहब 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 साहब। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माई मैं दोनों कुल उजियारी। यहाँ पर एक रूपक के रूप में दिया गया है, पंखा चालू करिए, एक लड़की का। जो अपने ससुराल में जाती है और ससुराल में जो अपने ससुराल में रहती है वो दोनों कुल की प्रकाशिका होती है, दोनों कुल को उजागर करने वाली होती है। क्योंकि जो बहू अपने ससुराल में सबके साथ सुंदर व्यवहार रखती है, सबके साथ मधुर व्यवहार रखती है, उनकी प्रशंसा ससुराल में भी होती है और उनकी प्रशंसा जो है मायके में भी होती है। तो जो है दोनों कुल की प्रकाशिका होती है। एक कुल को तारने वाली नहीं होती है, दोनों कुल को तारने वाली। इसलिए जो बहुएं हैं उनको जो है यहाँ पर सदगुरु कबीर कहते हैं, माई मैं दोनों कुल उजियारी, दोनों कुल को तारने वाली। इसलिए अपना व्यवहार मधुर
और व्यवहार से ही आदमी का परमार्थ बनता है। व्यवहार ही वो ऐसी चीज है, जैसे डॉक्टर थर्मामीटर के माध्यम से बीमारी को जान जाता है। थर्मामीटर बता देता है कि कितने % इनको बुखार है, कितनी डिग्री बुखार है। इसका बोध थर्मामीटर के माध्यम से होता है। उसी प्रकार से व्यवहार के माध्यम से पता चल जाता है कि यह व्यक्ति कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, इनका संस्कार कैसा है। और व्यवहार से ही आदमी का परमार्थ बनता है। व्यवहार यदि आपका अच्छा नहीं है तो आपका परमार्थ बन नहीं सकता। तो व्यवहार और परमार्थ एक सिक्के के दो पहलू हैं। उसी के माध्यम से पता चलता है। आदमी को स्वयं पता नहीं चल पाता है, लेकिन उसको दूसरे व्यक्ति जान जाता है। इसलिए व्यवहार से परमार्थ बनता है। इसलिए पहला काम है व्यवहार। हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा तो हमारे बाल बच्चे अच्छे होंगे, और हमारा ही स्वभाव खराब है, जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसे ही हमारे साथ व्यवहार होता है। इसलिए व्यवहार को मधुर। कौवा कहा करते थे कि भैया मुझे सब जो है ढेला मारते हैं, मुझे सब जो है मारते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। कौवा ने कोयल से कहा कि भैया आपको सब पसंद करते हैं, आप भी काले हैं, मैं भी काला हूं, लेकिन मेरे को ढेला मारते हैं, आपको लोग चाहते हैं। तो जिनकी वाणी कर्कश रहेगी, व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, चालाकी रहेगी, वो व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करेगा। हालांकि सत्य बातें जो है कड़वी होती है। यदि व्यक्ति अच्छा है, सत्य बात कठोर होती है। जो नारियल का जो फल होता है, नारियल का फल ऊपर से कठोर होता है लेकिन अंदर से मुलायम। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से बहुत चीनी चुकड़ी बातें करते हैं और बाहर से निंदा। वो तो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से बेर ऊपर से कितना बढ़िया बढ़िया चिकना दिखता है, लेकिन अंदर जो है खराब रहता है। उसी प्रकार से चेहरा क्या करेगा? चेहरा हमारा अच्छा है लेकिन भीतर यदि खराब है तो, चाल यदि खराब है तो केवल चीनी चुपड़ी बातों में भी नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं, झुक जाएंगे। धनुष जो होता है ना, धनुष जो है झुक जाता है, लेकिन वह घातक होता है। उसी प्रकार से कुछ लोग भी होते हैं जो धनुष की तरह झुकेंगे, लेकिन ऐसा काम करते हैं कि लोगों को घात भी कर देते हैं। तो आदमी को धनुष की तरह नहीं होना चाहिए। इसलिए अंदर सफा बाहर सफा, दोनों अच्छा होना चाहिए।
मन हमारा निर्मल होना चाहिए। इसीलिए रामायण में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन का होना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर यहाँ कहते हैं, माई मैं दोनों कुल उजियारी। हे माता, मैं दोनों कुल को तारने वाली हूं। इसलिए ससुराल में भी अच्छा, घर में भी अच्छा, उसी प्रकार से अध्यात्म क्षेत्र में भी सबसे प्रथम व्यवहार है। व्यवहार यदि आपके पास नहीं है तो आपका परमार्थ बन नहीं सकता। आपके अंदर यदि चालाकी है, बाहर से भेष बना ले, लेकिन भीतर यदि अच्छा नहीं है तो भीतर बाहर दोनों तरफ से अच्छा होना चाहिए, वो व्यक्ति सुखी होता है और औरों को सुखी करता है। और केवल दिखावा करता है, ना उनका परमार्थ बन सकेगा, ना दूसरे का परमार्थ बनेगा। इसलिए सुंदर व्यवहार, मधुर व्यवहार। तो माई मैं दोनों कुल उजियारी, दोनों कुल को तारने वाली। व्यवहार और परमार्थ। व्यवहार जिसका बना है, जो व्यवहार जिसने बना लिया, उसका परमार्थ बना बनाया है। कहते हैं कि एक बहू जब ससुराल आई, उनकी सास कहती है कि बेटी पानी छान करके पीना चाहिए। बहू कहती है, क्या मैं नहीं जानती हूं, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं। सास जो है चुप हो जाती है। उसके बाद से बहू जो है एक गिलास पानी तक नहीं देती है। भोजन बना देती है, लेकिन भोजन पारस नहीं करती, भोजन निकाल के खाती थी। पानी तो भरती थी, लेकिन निकाल करके पीना पड़ता था। 3 साल हो गया। 3 साल के बाद एक संत जी आए उनके घर में। संत सेवी थी। दूध पक रहा था। माता जी संत को दूध दिए। दूध पी ही रहे थे, बाहर से बहू अंदर गई रूम में, कहीं गई रही होगी। जब अंदर गई तो माता जी से संत जी पूछने लगे, अभी अभी जो बहन गई है वो कौन है? उसने कहा, वो कहती है, यही तो हमारी बेटी है, यही तो हमारी बहू है। जब अंदर गई वो जो कांप गई, ये अब मेरी निंदा करेगी। सास कहती है, गुरु महाराज, ये हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। ये हमारी इतनी सेवा करती, इतना सेवा करती है, गांव में किसी को यदि बहू की जरूरत हो और हमसे सलाह ले तो मैं तो यही सलाह दूंगी, जिस गांव से मेरी बहू आई है उसी गांव से जो है तुम्हारी भी बहू आए। उसकी निंदा नहीं कि उनकी प्रशंसा करने लग गई। और उनके प्रशंसा को सुनकर बहू रूम से निकलती है, अपनी सास के पैर पकड़ लेती है और पैर पकड़कर रोने लगती, माफी मांगने लगती है कि माँ मैंने बहुत गलत किया, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया।
वह जो है उसको एहसास होता है। तो जो है गलती का जो एहसास कर लेता है उसे इंसान कहते हैं। तो व्यवहार हमारा अच्छा होना चाहिए, व्यवहार से ही परमार्थ बनेगा। तो माई मैं दोनों कुल उजियारी, सास ननन पटिया मिल बंदलो भसरई पर लो गारी। सास ननन पटिया मिली भसलो, यहां पर जो सास ननंद है संशय रूपी सास, कुबुद्धि रूपी ननद। जब जो है मैं ससुराल में गई, स्वरूप स्थिति रूपी ससुराल में, जब व्यक्ति जो है साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, स्वरूप स्थिति का जब बोध हो जाता है, मानो ससुराल में पहुंच गया स्वरूप स्थिति, स्वरूप का बोध, वहां पर संशय और कुमति उसको एक पार्टी में बांध दिया जाता है। मन जब वश में हो जाता है, मन में किसी प्रकार का जब संशय से रहित हो जाता है, निर्णय वाणी जब प्राप्त हो जाता है, तो कहां संशय, संशय सब दूर हो जाता है। कुबुद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं, फिर अहंकार रूपी जेठ को तिरस्कार कर दिया जाता है। अहंकार ही तो सबसे बड़ा शत्रु है, अहंकार ही जीवन में बहुत बड़ा बैरियर है। अहंकार से व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जेठ को बड़ा अहंकार होता है कि मैं बड़ा, और वही बड़प्पन ही आदमी को खा जाता है। इसे सदगुरु कबीर कहते हैं आपा तजे, अपने अहंकार का त्याग करो। आपा तजे हरि भजे, आपा मतलब अहंकार, अहंकार का त्याग करो, अहंकार का विसर्जन कर दो। जो व्यक्ति अपने को अपन बड़ा मानेगा वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो अपने को छोटा मानता है वही कुछ प्राप्त कर सकता है। हाथी जमीन में गिरे हुए शक्कर को नहीं उठा पाता, लेकिन चींटी उसको उठा लेती है, चींटी खा लेती है। हाथी को केवल धूल प्राप्त होता है, लेकिन चींटी को शक्कर। जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सब कोय, द्वितीया के चांद को सब प्रणाम करते हैं और पूर्णम के चांद को कोई प्रणाम नहीं करता। इसलिए आदमी को छोटा सेवक, जो अपने को छोटा मान करके चलेगा, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जिसने झुकना जान गया, समझ लीजिए उसका काम बन गया। और जो जिसके पास अकड़ है, अहंकार है, अहंकारी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक झुकेगा नहीं मिलेगा नहीं। कहते हैं कि एक राजा एक गुरु के पास आए और निवेदन करने लगे, गुरु महाराज
हमें आप सोना बनाने की विधि सिखा दीजिए। गुरु महाराज ने कहा, मैं आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि कोई भी चीज प्राप्त करना होता है तो पहले झुकना होता है। झुक करके ही प्राप्त किया जा सकता। पानी पीना है तो झुकना पड़ेगा, झुक करके ही प्राप्त किया जा सकता है। राजा ने कहा, हमें आपको सिखाना ही पड़ेगा। उसने कहा, मैं आपको नहीं सिखा सकता, चाहे आप जो है कुछ भी कर लो। राजा ने कहा, यदि आप हमें नहीं सिखाएंगे तो हम आपको प्राण दंड दे देंगे। बहुत कहा राजा ने, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अंत में राजा कहते हैं, इस महीने के अंत में तुम्हारी फांसी होगी, अमुक दिन, अमुक तारीख को। उसने कहा, कोई बात नहीं। राजा चले गए। थोड़े दिन के बाद फिर आए, फिर कहने लगे, हमें सिखा दो। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर वही बात कह करके चले जाते। एक सप्ताह बचा था, वैसी में वह राजा एक भिखारी का रूप, फटी मलिनी कपड़ा पहन करके भेष बदल के आया और कहने लगे, भगवान मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मेरा कोई नहीं है। उसने कहा, ठीक है, रहो यहीं। रहने लगे। इतना सेवा किए, इतना सेवा किए, सेवा से प्रसन्न हो गए। समय समय से राजा का भेष बना करके आते और गुरु महाराज को कहते कि हमें आप सोना बनाने की विधि बता दीजिए। गुरु महाराज कहते कि हम आपको नहीं सिखा सकते। फिर वही बात कह करके चले जाते कि 2 दिन बचा है, सिखा दो, नहीं तो तुम्हारी फांसी होने वाली है। सिर्फ 2 दिन बचा हुआ था। राजा चला गया। फिर आ गया भिखारी के भेष में, जो था गुरु की सेवा कर रहा था। राजा उसको पहचान नहीं पाए। खूब सेवा किया, खूब सेवा किया। गुरु महाराज उससे प्रसन्न हो गए। उसने सोचा, ये मेरी सोना बनाने की जो विधि है, कला है, यह तो लुप्त हो जाएगा, फांसी होने वाली 2 दिन के बाद। इसलिए बेटा, तू ही इसका अधिकारी है, इसलिए मैं तेरे को सिखाता हूं। और गुरु बाबा ने उसको सिखा दिया। दूसरे दिन राजा के सिपाही आए और पकड़ करके ले गया गुरु महाराज को। चलो, तुम्हारी फांसी होने वाली है। गए महल में। राजा भेष बदल लिया, पहुंच गया। दरबार लगी। राजा ने पूछा, अभी भी वक्त है, आप हमें सोना बनाने की कला सिखा दीजिए, नहीं तो फांसी होगी तुम्हारी। गुरु महाराज ने कहा, मैं आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि आप में पात्रता नहीं है जो आप सीख सकें। पात्र व्यक्ति को ही मिलता है। राजा कहते हैं, आप सिखाओ या नहीं सिखाओ, हम तो सीख गए। तब गुरु महाराज ने कहा, जो भी यदि आप सीखे होंगे तो ऐसी नहीं सीखे होंगे, झुके होंगे, विनम्र हुए होंगे, सेवा किए होंगे। बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता, झुकना पड़ता है। भोजन भी करना है तो झुकना पड़ता है। तो सदगुरु कहते हैं, अहंकार का त्याग।
आपा तजे हरि भजे। आपा तजे, अहंकार का त्याग। अहंकार जब तक नहीं गलेगा विनम्रता नहीं आएगी, और बिना विनम्र हुए आप जो है साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते। खेती का काम करते हैं, खेती के काम में भी जमीन यदि कठोर रहेगा फसल नहीं होगा। जमीन जब तक नरम नहीं होगा, उसको जोता नहीं जाएगा, गोड़ा नहीं जाएगा, बीज डाल भी दोगे तो बीज जो है पौधा नहीं बन पाएगा। वहां विनम्रता चाहिए। तो बिना विनम्र हुए काम बनने वाला नहीं है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, सास ननंद पठिया मिल बंध लो, भसरई पर लो गारी। जारो मांग में तासु नारी की, जिन सरवर जल्द हमारी। आगे सदगुरु कबीर कहते हैं, थोड़ा बंद करेंगे फिर। तो सदगुरु कहते हैं, माई मैं दोनों कुल उजियारी। तो स्वरूप स्थिति का बोध, व्यवहार हमारा अच्छा रहेगा तो परमार्थ हमारा बना बुनाया है। और यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो परमार्थ नहीं बन सकता है, स्वरूप स्थिति का बोध नहीं हो सकता। इसलिए अहंकार का त्याग, संशय, कुमति, इसलिए कहते जहां कुमति तहां संपत्ति ना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां कुमति रहेगा वहां विपत्ति आएगी। यदि विपत्ति को दूर करना है तो सारे अहंकार को आप छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब साहिब।